मेरा नाम सृष्टि है और जिस बात को मैं आज शब्दों में ढालने जा रही हूँ वो किसी कहानी की तरह गढ़ी हुई नहीं है, बल्कि मेरी हड्डियों तक सहरन पैदा कर देने वाला वो अनुभव है जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा अनुभव जिसे भुलाना मेरी सबसे बड़ी कोशिश रही है, पर वो हर रात मेरे सपनों में लौट आता है, हर दर्पण में छिपी परछाई में झलक जाता है और हर झूले की आवाज में मुझे बुलाता है। ये सब शुरू हुआ उस गर्मी की छुट्टियों में जब मैं अकेली अपनी नानी के गांव आई थी, जहां एक वीरान, टूटी फूटी पर किसी समय में आलीशान रही हवेली अब भी अपने पुराने राजों को अपने सीने में समेटे खड़ी थी। और उसके आखिरी कोने में था एक दरवाजा जिस पर लटका था एक भारी भरकम ताला, नीचे नींबू मिर्च, सिंदूर और राख से बना त्रिशूल, जिसे देखकर मन में अजीब सी घबराहट होती थी, एक भय जो तर्क से परे था। पर मैंने कभी उस ताले के बारे में कुछ ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि नानी हमेशा आंखें तरेर कर कहती थी, वो कमरा बंद है और बंद ही रहना चाहिए। लेकिन मन तो इंसान का जिज्ञासु होता है, और जब नानी को तेज बुखार के कारण गांव के बाहर डॉक्टर के पास ले जाया गया और मैं हवेली में अकेली रह गई, तो उस रात के अंधेरे में, उस गहराई से चुप सन्नाटे में मैंने पहली बार वो आवाजें सुनी, जैसे कोई लोहे को नाखूनों से खरोंच रहा हो, जैसे कोई दरवाजे के भीतर से फुसफुसा रहा हो, खोलो, अब समय हो गया है। और उन आवाजों ने मेरी नींद हराम कर दी, मेरी आत्मा को बेचैन कर दिया। और फिर अगले दिन जब मैंने नानी की पुरानी संदूकों की तलाशी ली तो मुझे वो चाबी मिल गई। जंग लगी, ठंडी और भारी चाबी जिसे हाथ में लेते ही लगा जैसे किसी ने मेरी हथेली को बर्फ से ढक दिया हो। और उस रात जब बिजली गुल थी, जब हवेली की दीवारें सान्य सान्य कर रही थी, और जब मैं टॉर्च लेकर उस ताले के सामने खड़ी थी, तो दिल की धड़कनें इतनी तेज थी जैसे किसी की आहट हो। मैंने उस चाबी को ताले में घुमाया और क्लिक की आवाज के साथ ही दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला, और सामने जो दृश्य था उसने मेरी आत्मा को चीर दिया। कमरे में अंधेरा था, पर मेरी टॉर्च की रोशनी जैसे ही भीतर गई, मुझे एक पुराना लकड़ी का झूला दिखाई दिया। वो खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो, और उसके सामने दीवार पर टंगी एक महिला की तस्वीर, गहरी काली आंखें सीधी मेरी आंखों में झांकती हुई, और ऐसा लग रहा था जैसे वो तस्वीर अभी पलक झपकाएगी। मैं जैसे ही तस्वीर के करीब गई, झूला अचानक तेजी से झंझनाने लगा और उसके साथ कमरे की हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल लगने लगा। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, धीमी, ठंडी, कंपाती हुई, तू आ गई। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, वहाँ एक छाया थी, लंबा घूंघट, सफेद साड़ी, आंखें उल्टी और पैर जमीन से ऊपर। वो मेरी ओर धीरे धीरे तैरती हुई आई और कहने लगी, तूने मुझे जगा दिया है, अब तू मेरी जगह लेगी। मैं चीखी, भागी, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। कमरा अब एक कैदखाना बन चुका था। झूले की आवाज तेज होती गई और उस आत्मा ने जैसे मेरी चेतना को छीन लिया। मैं बेहोश हो गई और जब आँख खुली, मैं उसी कमरे के फर्श पर थी। झूला अब भी हिल रहा था और बाहर सुबह हो चुकी थी। किसी तरह दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर निकली, नानी सामने थी। उन्होंने मुझे देखा और चीख पड़ी, क्या किया तूने? ताले वाला कमरा खोल दिया? उनकी आंखों में डर था, जैसे उन्होंने किसी जिंदा आत्मा को नहीं बल्कि सांप को देख लिया हो। उन्होंने मुझे अंदर खींचा और कांपते हुए बताया कि वो कमरा उनकी सगी बहन का था, जिसने उसी झूले पर आत्महत्या की थी, और तब से उसकी आत्मा को एक तांत्रिक ने उस कमरे में कैद किया था। चाबी और ताला उसी ने बंद किया था ताकि वो बाहर न निकल सके, और मैंने वो सब भुलाकर उसे आजाद कर दिया था। मैं कांप उठी। क्या अब वो मेरे साथ है? क्या मैंने उसे अपने जीवन में बुला लिया है? मेरे सवालों का जवाब मुझे जल्द ही मिल गया जब मैं शहर लौटी।
रात को सपनों में वो झूला दिखता, वही आवाजें, वही तस्वीर, और धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आईने में किसी की परछाई दिखना, दीवारों से आती फुसफुसाहटें, कमरे में अचानक ठंडी हवा का बहना, और सबसे डरावना, सुबह बिस्तर से लेकर कमरे के बाहर तक गीले पैरों के निशान। मैंने सब जगह मदद मांगी, तांत्रिकों से पूजा करवाई, घर बदला, मंदिरों में रातें बिताई, पर वो मुझसे अलग नहीं हुई, जैसे उसका कोई अधूरा रिश्ता मुझसे जुड़ गया था। वो मुझसे हर रात पूछती थी, अब तू कब लौटेगी? उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ, और अब मेरी रातें खत्म नहीं होती। नींद आती है तो डर, जागती हूँ तो साया, और अब मैं समझती हूँ कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि वो कमरे नहीं, कब्रगाहें होते हैं, और जो उन्हें खोलते हैं वो अपने साथ सिर्फ राज नहीं, आत्माएं भी खोल देते हैं। और अब जबकि ये सब कह रही हूँ, मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंज रही है,